बीकॉम किया, उसके बाद लम्स में अप्लाई किया. अब लम्स जो है वो तो पाकिस्तान की क्रीम उठाता है, और अपेरेंटली उनको मैं वो क्रीम में नहीं लगा कि मैं हूँ उस क्रीम में. उन्होंने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया. तो दैट केम एज अ बिग शॉक टू मी कि मुझे लम्स ने एक्सेप्ट नहीं किया. मेरी तो सारी अब फोकस ही था टुवर्ड्स गेटिंग इनटू लम्स एंड यू नो अचीविंग समथिंग, सक्सीडिंग इन लाइफ एंड प्रूविंग इट टू माय फादर कि आई एम नॉट अ फेलियर और मैं कुछ करके दिखाऊंगा लाइफ में. बहरहाल नहीं घुसा लम्स में, तो मैं एक और इंस्टीट्यूट में मैंने दाखिला लिया with this aim of going abroad and doing my MBA from abroad. So this was kind of a stopgap measure. So next year मैंने फिर LUMS में apply किया. Again they did not accept me. Second year rejection from LUMS. That even hit me more कि यार मैंने अपनी credentials को improve किया, मैंने GMAT score improve किया, मैंने interview में बेहतर है. So then I went to one of the professors in LUMS. I sought an appointment from him. और मैंने कहा कि सर मसला क्या है, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है. मैं एयरफोर्स में फर्स्ट टाइम ISSB क्लियर करके गया था, एंड मेरी स्कूलिंग वगैरह अच्छे स्कूलों में हुई है, मैंने स्कोर अच्छा है, सब कुछ इज़ फाइन. देन व्हाई इज इट दैट आई वाज नॉट एक्सेप्टेड इन LUMS? अच्छा, IBA इन द मीन टाइम उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, बट वो अभी टाइम था वहाँ ज्वाइन करने का. मुझे धुन बस सवार हो गई थी कि जी LUMS में जाना है. तो मुझे प्रोफेसर ने कहा कि जी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं जो हम LUMS के स्टूडेंट्स में ढूंढते हैं जो हमें आप में नहीं नजर आई, तो इसलिए हम आपको नहीं सिलेक्ट किया हमने आपको. सो दैट आई टुक इट एज अ चैलेंज. मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ है. मैंने कहा अब तो मैंने LUMS से एडमिशन लेना है, करूं पढ़ाई या ना करूं LUMS में, बट एडमिशन मैंने ज़रूर लेना है. खैर थर्ड ईयर अगेन आई इम्प्रूव माई GMAT फर्दर. बाय दिस टाइम मैं एक MBA डिग्री पाकिस्तान की लेके पंजाब कॉलेज से मैंने फिर MBA किया, तो वो मैं कंप्लीट कर चुका था या कर रहा था, टुवर्ड्स कंप्लीशन था. एंड देन आई अप्लाइड इन LUMS अगेन फॉर द थर्ड ईयर. एंड दिस टाइम द एम वाज कि अगर इन्होंने मुझे इस बार एडमिट किया तो मैं इनके पास जाऊंगा, कहूँगा कि जी मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं यूनिवर्सिटी से और वो आपने फुलफिल नहीं की. तो मैं अजीब सा वो दिमाग में माइंड सेट था. एनीवे थर्ड ईयर अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी. दिस टाइम आई गॉट इनटू LUMS. पता नहीं उन लोगों ने शायद कहा कि यार इतना परसिवियरेंस कर रहा है, इतना ये जिद पे लगा हुआ है, और मे बी इसने अपनी क्रेडेंशियल्स भी इंप्रूव कर दिए हैं ओवर 3 years, तो चलो लेट्स गिव हिम द एडमिशन, ट्राई हिम आउट. तो इस तरह मुझे तीसरे साल LUMS में एडमिशन मिला. दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट. पाकिस्तान में उस वक्त दैट वाज द नंबर 1 बिजनेस स्कूल. तो ये बात कर रहा हूँ मैं 94 की, 93-94. तो उसके बाद जनाब अब बाहर भी मेरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड अ मास्टर्स इंटरिम डिग्री फ्रॉम पंजाब कॉलेज. तो जब मेरे वालिद साहब को पता चला कि फाइनली मुझे एडमिशन मिल गया LUMS में, बट मैं पर तोड़ रहा हूँ बाहर जाने के लिए, तो मुझे उन्होंने बुलाया और कहा कि फराज यू आर माय ओनली सन, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता, तो बस मेरे पास रहो, LUMS से MBA करो. मैंने कहा वाले साहब मैंने एक MBA ऑलरेडी पाकिस्तान से कर लिया है, यू वांट मी टू डू अनदर वन फ्रॉम पाकिस्तान. और ये तो मैंने अब जिद में आके एडमिशन लिया था LUMS में, तो आप वाकई चाहते हैं कि मैं फिर से करूं ऑल ओवर अगेन? तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऑल ओवर अगेन नहीं है. तुम जब LUMS से MBA करोगे तो उसके बाद मुझे लगेगा कि तुमने जो एयरफोर्स छोड़ी थी तो तुमने उसका अज़ारा किया है, और दूसरे बढ़ के ये कि तुम मेरे पास रहे हो. बस दैट वाज इट. वाले साहब ने जब ये कहा मैंने कहा ओके जी, नो मोर डिस्कशन ऑन इट, आई एम गोइंग बैक टू LUMS. इस तरह फिर मैंने LUMS ज्वाइन किया, LUMS से MBA किया, और अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जैसे ही LUMS से एडमिशन अभी MBA करके ग्रेजुएट कर ही रहा था, तो 5 जॉब ऑफर्स सीन, इन्वेस्टमेंट बैंक, इन डिफरेंट बैंक्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस. अल्लाह का शुक्र है फिर 96 में करियर स्टार्ट लिया मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक, और वहाँ से बस फिर कहानी आगे शुरू हुई. मैंने अपना जो MBA किया था LUMS से, दैट वाज इन अर्ली 90s, और उसके बाद 20-22 साल तो मैं जॉब में रहा. जब मैं इधर कनाडा आया तो एक जो मुझे जुनून था, एक शौक था, मुझे बचपन से था, मगर उस वक्त आई हैड
given it up or put it in cold storage was to get an internationally acclaimed degree from one of the best universities in the world. तो जब कनाडा आने का मेरा मौका मुझे मिला तो साथ ही साथ मैंने अपना उस ड्रीम को भी पूरा करने की कोशिश की by doing an executive MBA from Rotman School of Management, which is the #1 business school of Canada and one of the best in the world. So even to get into that and then to do an MBA from here was, I believe Allah Ta'ala ने एक achievement किस्मत में लिखी थी, तो वो भी की. तो लम्स का अगर मैं कंपैरिजन करूं रॉटमन के साथ तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है. लम्स माशाल्लाह पाकिस्तान का उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली तब से अब तक और बेहतर ही हुआ होगा. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन और फिर जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था वहाँ पाकिस्तान की क्रीम ऑफ द क्रीम आती थी. तो वहाँ मेरा पाला पड़ा ऐसे क्लास फेलोज के साथ जो कि ना ही सिर्फ जीनियस थे बट दे वर अचीवर्स एंड दे वर हार्ड वर्कर्स. या तो बंदा होता है ना हार्ड वर्कर होता है, जीनियस नहीं होता, काम कर जाता है, या जीनियस होते हैं ज़्यादा पढ़ते पढ़ाते नहीं है, निकल जाते हैं आगे. बट जब कॉम्बिनेशन होता है ऑफ हार्ड वर्किंग जीनियसेस तो वो तो जिस लेवल पे ले जाते हैं. अच्छा, लम्स में एक और चीज़ ये थी, वहाँ वो थी कर्व ग्रेडिंग होती थी. बॉटम 20% हैड टू फेल इन अ सब्जेक्ट. चाहे आपका क्लास एवरेज 96 हो बट बॉटम ने 90% लिया हो, वो फिर भी फेल हो जाएंगे बिकॉज वो उस curve grading mein they will be in the bottom 20%. So you had to strive and be among the top 80% at least, if not the top 20%, to at least avoid getting failed in the course. और आप 4 courses में first year में fail हो जाए, you would be out of the program. So इतना intense competition था और quality हमारे instructors थे, case study methods थे, दिन रात हमें पढ़ाते थे, सही रगड़ा दे रहे होते थे हमें, रातों का दिनों का हमें नहीं पता होता था. बट वो एक धुन थी कि यार वी हैव टू स्टे अमंग द टॉप क्वार्टाइल इफ नॉट द टॉप 50%. तो यही चीज़ फिर मैंने देखी इधर रॉटमन में. तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड था, कुछ फौजी बैकग्राउंड था, रगड़ा शगड़ा करके वहाँ से पर्सनालिटी बन गई थी PF कॉलेज की. फिर लम्स का बैकग्राउंड था. फिर ऑफ कोर्स जो आपके 20-22 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा हुआ है वो सारा दैट केम इनटू प्ले. तो ऑल दिस वर्कड आउट वेल कि मैं फिर एग्जीक्यूटिव MBA रॉटमन से भी कर सका, ग्रेजुएट कर लिया डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज वर्किंग हैविंग अ फुल टाइम जॉब. आई वाज आल्सो डूइंग दिस मास्टर्स एट द एज ऑफ 45-46. ये भी आप सोचें कि 20-22 साल बहुत मुश्किल होता है एजुकेशन से बाहर रहने के बाद आप जाते हैं, बिल्कुल, और आप फिर से गो बैक इनटू द ग्राइंड और आप फिर से पढ़ते हैं और आप नए सब्जेक्ट्स लेते हैं, स्ट्रेटेजी, बिजनेस डेवलपमेंट, नेगोशिएशंस, एडवांस कॉर्पोरेट फाइनेंस, इस तरह के और आप सब्जेक्ट्स लेते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी, तो लीडरशिप, इस तरह के बहुत और कोर्सेज हैं जो कि एग्जीक्यूटिव MBA में आते हैं बिकॉज मेरे ही एज ग्रुप के ज़्यादातर लोग ये कर रहे थे. तो यस, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि जो मुझे quality support and education मिली लम्स से, that played a very important part in getting this degree as well in the end. So I hope I've answered your question about the standard of education. I found it to be more or less the same. लम्स की बात अगर की जाए तो वहाँ पर आपने इस तरह से कहा कि क्रीम ऑफ क्रीम होती है पाकिस्तान की, राइट? एंड वहाँ पर ज़्यादा प्रिविलेज लोग जो हैं वो होते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते क्योंकि ऑब्वियसली आपको नहीं, सॉरी, मैं आपकी बात इधर ही काटूंगा. इधर ही मैं ये बात करूंगा. अगर आप और हम, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम मुंसलिक रहे हैं लम्स से, अभी तक हम लोग somehow we are connected with लम्स, जिस भी कैपेसिटी में जो अल्मा मेटर है वो they are connected. लम्स अपॉर्चुनिटी देता है people from all backgrounds, students from all backgrounds to come. अगर उनके अंदर हार्ड वर्किंग स्ट्रीक है, अगर उनके अंदर वो जफाकश उनका नेचर है, तो लम्स ने अब बल्कि ज़्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है. पिछले 10 सालों में देहात से बच्चे आते हैं, फार फ्लंग एरिया से बच्चे आते हैं, फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स हैं उन बच्चों के लिए
उनको लिफ्ट करने के लिए, यानी उनकी अपलिफ्ट के लिए, और उनको माशाल्लाह वो एक ट्रेन करके ऐसा उनको प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि दे कैन कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इवन परहैप्स बियॉन्ड. तो मेरी ये सजेशन है कि आप उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें, लम्स जाएं, उनसे बात करें, देखें उनके कौन से इस तरह के सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड और फॉर द पीपल हु आर लेस प्रिविलेज्ड, जहां वो उनको भी मौका देते हैं कि वो भी आएं और क्वालिटी एजुकेशन लें और अपने आप को ट्रेन करें फॉर द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, और फिर आगे ग्रेजुएट करें. तो जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो यानी वो अभी ना कुछ रॉबिन हुड टाइप चीज उनकी स्ट्रेटेजी बन गई है. दे टेक फ्रॉम द रिच, तो ऑब्वियसली वो रिच में वो प्रिविलेज क्लास भी आ जाती है, मनीड क्लास भी आ जाती है, और वहाँ के जो बच्चे केपेबल हैं फॉर एडमिशन इनटू लम्स, वो एडमिशन लेते हैं एंड दे पे अ फॉर्च्यून टू गेट देयर डिग्रीज. बट वहाँ से जो पैसे आते हैं उनमें से पैसा उस तरफ भी जाता है जहाँ मुतवस्सित तबके के बच्चे या जरा लेस प्रिविलेज बच्चे जिनके अंदर एक हार्ड वर्क करने की धुन सवार है, जो अचीव करना चाहते हैं कुछ लाइफ में, तो उनको भी मौका दिया जाता है. इसी तरह फिर सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, हम लोग जो एल्बम मेटर हैं हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दैट टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग opportunities or the financing package for the class which cannot manage finances, but they want to excel in life and get a degree and then go up in life. So हर तरह के लोग हैं वहाँ. You just need to make the cut. और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने भी 2 साल उस जमाने में एयरफोर्स ऑफिसर का बेटा, डिसेंट स्कूलिंग, एवरीथिंग, 2 साल मैं रिजेक्ट हुआ हूँ. तीसरे साल में गया हूँ जस्ट व्हेन आई इम्प्रूव माई GMAT टू द टॉप 20% क्वार्टाइल and got another degree other than a BCom and perhaps improved myself in my interview. Only then I got admission in LUMS. तो अगर आप कह रहे हो कि जी सिर्फ प्रिविलेज लोग जाते हैं, तो शायद मैं भी थोड़ा प्रिविलेज था उस जमाने में, बट स्टिल मुझे एडमिशन नहीं मिला. और मेरे जैसे बहुत है जिनको एडमिशन नहीं मिले उधर, और हम्बल बैकग्राउंड से लोग आए और उन्होंने एडमिशन लिया. I asked this question on purpose, reason being फराज भाई कि यहाँ पर थोड़ा सा एक परसेप्शन क्रिएट एक हुआ होता है कि नहीं यार लम्स अगर है तो वहाँ पर जो ना अमीर का बच्चा जाएगा, वहाँ पे गरीब का बच्चा नहीं जाता. तो जो लम्स में पढ़ने वाले लोग हैं ऑब्वियसली दे कैन टेल यू नो इन कि व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज, एक्चुअल में होता क्या है. तो आपसे कुछ क्वेश्चन करने का मेरा यही रीजन था कि आपने इसको क्लियर कर दिया बहुत अच्छी तरीके से. तो ऑब्वियसली जो लोग ऐसे हैं जो कि जिनके जहन में इस तरह का लम्स के मुतालिक या बड़ी जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी पाकिस्तान की, उनके मुतालिक अगर इस तरह का परसेप्शन है तो वो क्लियर हो जाए. मैं उनसे ये कहूँगा जरूर जाएं. हाँ, मैं उनसे ये कहूँगा जरूर जाएं, लाहौर जाएं, लम्स में जाएं, वहाँ के लोगों से बात करें, प्रोफेसर से बात करें, जो उनका स्टूडेंट डिपार्टमेंट है, एडमिशन डिपार्टमेंट, वहाँ करें बात, तो उनका आई एम श्योर के इम्प्रेशन जो है ना चेंज हो जाएगा.